अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। यार 31 दिसंबर 2023 दिन के 1:31 पे रिपोर्ट भी लगा दिएगा। ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया जो उनका एक स्टेट है, वहाँ पे रूफटॉप सोलर से इतनी बिजली जनरेट हो गई थी कि वो पूरी स्टेट उस बिजली को यूज़ कर सकती थी। रूफटॉप सोलर की बात हो रही है, जो प्लांट्स लगाए हुए होते हैं सोलर के भी, उसकी भी बात नहीं हो रही। तो ये एक उनके लिए भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, ऑस्ट्रेलिया के लिए और दुनिया के लिए तो थी, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है अभी तक जहाँ पे रूफटॉप सोलर से इतनी बिजली जनरेट करी जाए कि वो अपनी कंजम्पशन कर सकें। इसको कितना पॉजिटिवली देखते हैं और आगे आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं पॉजिटिवली? बिल्कुल, बहुत प्रॉमिसिंग है। और प्रॉमिसिंग इस तरह है कि अगर आप रूफटॉप सोलर के थ्रू ही पूरी स्टेट की डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और अगेन, साउथ ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है कि आप कहें कि रूफटॉप है ही वहाँ बहुत ज़्यादा कवर्ड एरिया हो। ठीक है, पॉपुलेशन नॉर्मल है, बट अगेन उसके साथ साथ जो आपकी रूफटॉप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली है। इसके फायदे बताएं। फायदा इसका फायदा क्या हुआ? रूफटॉप सोलर से आपने अपनी बिजली पूरी कर ली। अब देखें, अगर हम डिफाइन करते हैं कि 4-5 मैकेनिज्म्स होते हैं। नंबर 1 ये होता है कि आप रूफटॉप सोलर, जिसमें कंज्यूमर अपने घर की छत पे लगाता है या अपने ऑफिस की छत पे लगाता है, उसको रूफटॉप सोलर कहते हैं। उसके बाद कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस होती हैं कि लोग अपनी फैक्ट्रीज पे लगाते हैं अपनी कंजम्पशन के लिए। तीसरा होता है यूटिलिटी लेवल पे कि आप ओपन ग्राउंड में लगा देते हैं और यूटिलिटी को आप बेच रहे होते हैं बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशंस करके। तो रूफटॉप सोलर उसको कहते हैं जो लोगों ने अपने बस घरों की छतों पे लगाया था, खुद भी यूज़ करने के लिए और थोड़ा बहुत ग्रिड को बेचने के लिए। जिस तरह पाकिस्तान में लोग नेट मीटरिंग करते हैं, भाई मेरा 5 मरले का घर है, 10 मरले का घर है, मैं 5 किलोवाट लगवा लूँ, 4 किलोवाट लगवा लूँ, 10 किलोवाट लगवा लूँ। तो इन्हीं वाले सिस्टम से, ये 5, 8, 10 किलोवाट वाले सिस्टम से ही इतनी बिजली प्रोड्यूस कर ली साउथ ऑस्ट्रेलिया ने कि वो दिन के उस टाइम पे अपनी पूरी स्टेट को बिजली अगर सोलर के थ्रू देना चाहता तो दे सकता था। उसने इतनी प्रोडक्शन कर ली। अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो जनरेशन है वो सारी पास ऑन हो गई। अब ये तो चले एक इंस्टेंट के लिए उन्होंने अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करवाने के लिए इतनी प्रोडक्शन उन्होंने मैच कर ली है, मीट कर ली है, इतनी अडॉप्शन वहाँ हो गई है। अगर आप इसको लार्जर प्रोस्पेक्ट में, लार्जर उस पर देखें, पिक्चर में देखें, तो आप ये काम पूरा दिन भी कर सकते हैं, डे टाइम में भी कर सकते हैं, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपकी अडॉप्शन इतनी बढ़ जाए तो आप अपनी दिन की सारी डिमांड रूफटॉप सोलर के थ्रू ही सेटिस्फाई करवा सकते हैं। उसमें आपको जो बाकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जेनकोस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए जो फर्नेस ऑयल बर्न करते हैं, कोल पावर प्लांट चलाते हैं, बाकी पावर प्लांट चलते हैं, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो नेसेसिटी होगी, जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, कम से कम हो जाएगी। और वो बस बैकअप पे मौजूद रहेंगे कि अगर कभी सर्ज आ जाए और अगर कभी बैकअप देनी पड़े तो आप उसको रख सकते हैं, वरना वक्त के साथ साथ आप उसको फेज आउट कर दें। 6 महीने देखें, साल देखें, ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही फेज आउट कर दें, ख़त्म कर दें। तो उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के मसले हैं कि IPPs के मसाइल हैं, बाकी मसाइल हैं, वो सारे के सारे इस तरह भी हल हो सकते हैं। पाकिस्तान में आज भी इंटेलेक्चुअल्स के अगर आप उनके इंटरव्यूज सुने कि सोलर की अडॉप्शन इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, तो वो आज भी आपको यही बता रहे होंगे कि बेकार है, लोग पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। हम उसी कोल से और फर्नेस से इतनी सस्ती बिजली बना लें कि बस हमें ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे ही मतलब ये इनके कॉन्सेप्ट इनको आ ही नहीं रहा, इनको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया करना क्या चाह रही है, रिन्यूएबल की तरफ 100% जाना चाह रही है। वो प्रूव कर चुकी है कि अब तो हम 100% खत्म, मतलब सीन ऑफ करने लगे। बिल्कुल, हम नहीं चला रहे कोल पे। अब इतनी सिंपल सी बात है यार, अगर आज आप बोल दे चलो मैं फर्नेस से बनाना है, मुझे रिन्यूएबल नहीं चाहिए, तो फर्नेस की तो प्राइस रोज वेरिएबल है, रोज ऊपर नीचे हो रही है। आज आपको अगर सस्ता मिल भी गया, कल को कोई और जंग छिड़ गई, आप फिर फंस जाएंगे, यार अब महंगी हो गई। आप बेवकूफ़ों वाली स्ट्रैटेजी अपना ही क्यों रहे हैं? ऑन दी अदर हैंड, रिन्यूएबल पे आप चले गए, जिसने सोलर पैनल्स लगा लिया। ये जो साउथ ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दी है, जो बिजली उन्होंने रूफटॉप सोलर से पूरी कर ली, ना वो बिजली पूरी हो गई बल्कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई अब वो भी सेम रहेगी फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। बिल्कुल, इसी रेटों पे ही मिलेगी आपको। बिल्कुल, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी हो गई कि अब ये नहीं होगा कि वो बढ़ जाएगी, कल को जी कोई रेट बढ़ गए तो उसकी वजह से बढ़ जाएगी, कोई और मसला मसाइल आ गए ना। अब तो कम ही होगी, जैसे ही सिस्टम की ROI निकल आएगी उसके बाद तो ड्रास्टिक डिक्रीज आ सकता है ना। अब रूफटॉप सोलर के बाद होते हैं ना, उसको जरूरत भी नहीं ना कि उनकी ROI कौन निकलवाएगा। हो गया ना, उनसे तो एक बात तय हो गई कि यार हम आपको 20 सेंट में खरीदेंगे आपसे,
नहीं, उनके साथ भी वक्त के साथ कम होती जाएगी। ठीक है, आप 19 सेंट कर दें, 18 सेंट कर सोलर दें। की एडॉप्शन और बढ़ती जाएगी तो नेट मीटरिंग के रेट्स ऑटोमेटिकली उस हिसाब से कम होते और जाएंगे। डिस्कोस ऑन द अदर एंड स्टार्ट में शुरू में अपने बैटरीज बैंक लगाएंगे और उसके बाद जो है उसका उनकी भी कॉस्ट जो है अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आइडेंटिफाई किया। देखिए, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि रियल टाइम में आपकी जो डिमांड है वो सोलर रूफटॉप सोलर ने सेटिस्फाई कर दी, तो जिसका मतलब है कि दिन दिन में जो प्रोडक्शन आपकी हो रही है वो सारी की सारी स्टेट की डिमांड को सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड स्टेप ये हो गया कि अब आपकी रूफटॉप सोलर को आप और या तो ऑगमेंट करें, उसमें इजाफा करें, और आप इंडस्ट्रियल या यूटिलिटी लेवल के जो भी अपने प्लांट्स हैं वो भी लगवाएं, और उसके साथ साथ आप जो अपनी बैटरीज हैं, अब आप आ जाए बैटरीज के ऊपर। आपने दिन के 8 घंटे से सेटिस्फाई कर लिया ना अपना लोड, अब आपको रात के शाम के 16 घंटे भी निकालने हैं। बिल्कुल। तो आपके पास आप देखें तो सही, अब आपको कितनी कैपेसिटी है कि आप रिन्यूएबल्स के थ्रू अपनी एनर्जीज को, जो बैटरीज है उसको भी चार्ज कर सकते हैं और बाकी 16 आवर्स भी निकाल सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया ही है कि जिसने बहुत बड़ा एक एनर्जी बैंक लगवाया था, टेस्ला लगवाया था, आज से 6 साल पहले लगवा लिया था। तो 600 मेगावाट का था या कितना का था? काफी बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक है, चल रहा है, कोई इशू वाली बात अभी भी चल रहा है, अभी भी चल और रहा वो है। सर्च आपका वहां से लेके पूरा भी कर देता है। बिल्कुल ऐसी है, ऐसा नहीं होता कि लोड शेडिंग करनी पड़े या फिर आपको एक्स्ट्रा जनरेटर चलाने पड़े। बिल्कुल आप एक्स्ट्रा प्लांट भाई चला के रखो किसी भी। अब देखें ना, मुझे अगर 1 मेगावाट का सर्ज आ भी जाता है मुझे गर्मियों में, तो उसके लिए मुझे 1 मेगावाट का फर्नेस ऑयल का प्लांट चलाने की क्या कॉस्ट आती है, और 1 मेगावाट की बैटरी रखने की, जिसको मैं सोलर से चार्ज करके स्पेयर में रख लेता हूँ। अगर सर्ज आएगा तो मैं इससे पूरी कर लूंगा। दोनों में कॉस्ट देख लें किसमें कम आती है। बिल्कुल और ये ऐसी है। कितनी मुश्किल कैलकुलेशन है जो समझ नहीं आती। नहीं, ये सिर्फ समझने की बात है। वो जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि जब भी किसी भी स्टेक होल्डर से बात करें कि जो पॉलिसी लेवल पे चीजें बना रहा था, वो बोलता है सोलर तो प्रैक्टिकली नहीं है, बेकार है। अभी भी किसी ने बोला मेरे जहन में, अब नाम नहीं आ रहा, कि यार वो सोलर तो बेकार है, सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई लोगों की, होनी ही नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ ही नहीं रहे कितनी बड़ी इंडिपेंडेंस आ रही है लोगों के पास कि भाई कोई ब्लैकआउट होता है, कोई तूफान आ जाता है, उसकी वजह से बिजली सप्लाई नहीं कर पाती सप्लाई कॉर्पोरेशन। इसका बेंचमार्क है ना, हर वो बंदा के जिसने कोई अच्छा सोलर सिस्टम घर पे लगवाया हुआ है, हाइब्रिड लगवाया हुआ है सिस्टम, ये तो उससे जाके पूछ लेना आप। अगर आपको लगता है सोलर बेकार है तो आप उससे जाके पूछ लें, भाई जब लाइट जाती है तो तुम्हारे यहाँ भी जाती है, दिन में जो भी बिजली के मसाले, तुम्हारे बिजली के मसले हैं कि नहीं, यही सवाल पूछ लें। कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, या आज अभी भी तो अभी भी वैसे के हो। वैसे ही चल रहे हो। अभी भी कराची में बहुत लोड शेडिंग हो रही है, वो अभी दोबारा कोयरी शुरू हो गई है। जिन ने ऑन ग्रिड लगाया था वो दोबारा, भाई हम हमारी लाइट जा रही है, हमारे पैनल भी बेकार पड़े हुए हैं, अब हम क्या करें। भाई तो ये तो एक ऑन गोइंग मसले, आपने मसले सॉल्व ही नहीं करे। डे टाइम में सोलर जब प्रोड्यूस कर रहा होता है उस टाइम पे 6-6, 7-7 घंटे की लोड शेडिंग प्रैक्टिकली तो इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग ना, तो वो सोलर काम ही नहीं करता। अब इसमें भी डबल गेम है भाई। डिस्को को भी पता है कि आप इस टाइम पे सोलर पावर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उस टाइम पे लोड शेडिंग कर देते हैं। बट इसमें दूसरा चक्कर भी है कि वो लोड शेडिंग तो वैसे ही बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जो लॉसेज हैं वो खत्म थोड़ी हो रहे हैं। और दूसरा को लोड शेडिंग ज्यादा करने पे कोई उनसे पूछता थोड़ी है कि भाई लोड शेडिंग क्यों हो रही है इतनी ज्यादा। तो खैर, लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है और वो जो मसाइल है बिजली के वो खत्म होते जा रहे हैं। बाकी कोई स्टेक होल्डर हो या कोई कंज्यूमर हो, उसके जहन में जो मसाइल हैं कि जी भाई सोलर के तो फायदे ही नहीं है, सोलर का ये मसला है, उससे कोई विंड पे फर्क नहीं पड़ता, उससे हाइडल पे फर्क नहीं पड़ता, उससे आपका जहन ही पता लग जाता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, कौन से जमाने में घूम रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है कि आप बात कर रहे हैं कि जी सोलर बेकार है। दुनिया अडॉप्ट करके रिन्यूएबल्स की तरफ आगे बढ़ती जा रही है और एनर्जी बैंक्स की तरफ जा रही है, जिनके पास खुद कोल निकलता है, जिनके पास खुद उनकी जमीन से पेट्रोल फर्नेस ऑयल निकल रहे हैं, वो लोग रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं और हमें बेवकूफों की तरह उनसे खरीद रहे हैं। या तो हमारे इसमें कोई अपना इंटरेस्ट होता है कि हमने माल बिकवाना होता है या तेल बिकवाना होता है, या फिर हमारे ज़हन की कैपेसिटी नहीं है कि वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। खैर जो भी है, कहानी आने वाले दिनों में देखते हैं और कौन कौन से स्टेट जो है वो इसको अडॉप्ट कर रही हैं और वो किस तरह रिन्यूएबल की तरफ जा रही हैं और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो रैप अप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आपकी नज़र में रिन्यूएबल्स की अडॉप्शन और कितनी हो सकती है और क्या क्या फ़वाइद हैं रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करने के। थैंक यू।